अभी हाल ही में सपा के माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान बना, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुशीनगर में पार्टी के दुख दर्द में हिस्सा लिया और शोक संवेदना व्यक्त की है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरना था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुशीनगर हवाई अड्डे पर उतरने नहीं दिया। उनको गोरखपुर उतरना पड़ा। ये सरकार चाहती थी कि वो दुखित परिवारों से न मिल सकें, शोक संवेदना व्यक्त न कर सकें। ये कार्रवाई का मैं घोर निंदा करता हूं और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को बनाने में सबसे ज्यादा किसी ने बजट दिया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था और माननीय अखिलेश यादव जी ने बजट दे करके हवाई अड्डा को बनाने का काम किया था और उस हवाई अड्डा पे जानबूझ करके ये सरकार उतरने नहीं दी। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सरकार के न चाहने के बावजूद भी आप गोरखपुर लैंड किए और वहां से बाई रोड चल करके आप डॉक्टर पूर्णमासी देहाती जी को आपने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आपने समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष शुक्ला साहब को श्रद्धांजलि दिया और आप हाटा के हाजी साहब के बेटे स्वर्गीय शाकिर साहब का निधन हुआ था, वहां उन्होंने मिलकर के दुखित परिवार को शोक संवेदना व्यक्त किया और इस जनपद के जगह जगह लोग भारी संख्या में इकट्ठा थे, सबसे उन्होंने मिलने का काम किया। समाजवादी पार्टी इस जनपद में जब भी मौका मिला है इस जनपद में विकास का काम किया है। माननीय नेताजी जब थे तो इस जिले को बनाने का काम माननीय मुलायम सिंह जी ने किया था और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बने तो खड्डा और कप्तानगंज को तहसील बनाने का काम किया। माननीय नेताजी ने ठाड़ा में चीनी मिल लगाने का काम किया। हवाई अड्डा बनाने में सबसे ज्यादा बजट देने का काम किया। हम कह सकते हैं कि कुशीनगर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान समाजवादी पार्टी का है और समाजवादी पार्टी की सरकार में कुशीनगर जनपद का विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी केवल कहती है, करती नहीं है। इस जनपद में कोई बड़ा काम आज 8 साल के सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। एक बड़ा काम कुशीनगर जनपद में नहीं हुआ है और जो भी बड़ा काम इस जनपद में हुआ वो समाजवादी सरकार में हुआ। प्रदेश में भी जो है सुरक्षा की दृष्टि से जो है तनाव का माहौल है, अव्यवस्था है, तो ऐसे में जो है क्या क्या कहना चाहेंगे आप? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और जंगल राज कायम हो गया है। कानून का किसी को भय नहीं रह गया इस सरकार में और गुंडे सड़क पर नंगा नाच कर रहे हैं। अभी कल की घटना है कि समाजवादी पार्टी के सांसद माननीय रामजीलाल सुमन पर हमला हो गया उनके काफिले के ऊपर। ये कितनी निंदनीय घटना है कि एक जनप्रतिनिधि जो सांसद है और उनके ऊपर दिन दहाड़े हमला हो रहा है, उनसे को जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। ये दलितों का अपमान है, बाबा साहब का अपमान है। दलित का क्या हक नहीं है इस देश में बोलने का? सच बोलने का अधिकार दलितों को नहीं है और उत्तर प्रदेश में और देश में दलितों के ऊपर जितना अत्याचार बढ़ा है इतना अत्याचार कभी नहीं हुआ था और सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
ये सरकार की देन है कि आज गुंडे और माफिया, आज अराजक तत्व उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम किए हुए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना के खिलाफ जो भी दोषी लोग हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और सरकार ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे कि जो देश और प्रदेश में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उस घटनाओं को रोका जा सके। रामजी लाल सुमन का जो बयान आया है, जिस बयान पे ये बवाल खड़ा हुआ है, तो उस बयान से आप कहाँ तक सहमत हैं या फिर आपत्ति है आपको? रामजी लाल सुमन जी का बयान, उन्होंने इतिहास की बात किया है। समाजवादी पार्टी सभी वर्गों का समर्थन करती है, सबका सम्मान करती है। हम किसी वर्ग और धर्म का समाजवादी पार्टी अपमान करने का काम नहीं किया है। समाजवादी पार्टी समाज के सभी वर्ग को लेकर साथ चलने का काम करते हैं। हमारे नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सभी वर्गों और सभी धर्मों का आदर करते हैं और भारतीय संविधान के अनुरूप चलने का काम करते हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और हम देश के संविधान के हिसाब से हम चाहते हैं कि सरकार कार्रवाई करे। सरकार के सामने संविधान जैसे ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में कोई कानून नाम की चीज नहीं है। और पुनः हम मांग करते हैं कि संविधान के अनुरूप कार्रवाई होना चाहिए, चाहे कोई भी हो और किसी वर्ग का हो। पहलगाम हमले को लेकर जो है पूरा देश गुस्से में है। ऐसे में देश कह रहा है कि जो है कूटनीतिक कार्रवाई नहीं, जो है मुंहतोड़ जवाब की रणनीति बननी चाहिए। तो ऐसे में क्या कहना चाहिए? देखिए, पहलगाम की आतंकी घटना बहुत ही दुखद घटना है और इस घटना से पूरा देश मर्माहत है। हम सब लोग दुखी हैं और सबसे पहले मैं उस आतंकवादी घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों को ईश्वर वो शक्ति दे ताकि इस दुख की घड़ी से वो उबर सकें। ये घटना बहुत ही निंदनीय है और इस घटना पे पूरा देश एकजुट है और सब सरकार का समर्थन कर रहे हैं। हमारी पार्टी सरकार के साथ है और हम चाहते हैं और पार्टी चाहती है, पूरा देश चाहता है कि इस घटना के खिलाफ सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि आतंकवादी सर न उठा सकें और देशवासी अमन चैन से जी सकें, ये हम चाहते हैं। जो है इस हमले के बाद जो है धार्मिक तनाव भी जो है देश में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की साजिश है। तो इससे क्या जो है? अब सरकार इसकी जांच करावे और यदि उनके द्वारा इस तरह का किया गया तो उनको मुंहतोड़ जवाब सरकार को देना चाहिए ताकि वो कभी सर न उठा सकें। मृत लोगों के परिजनों को क्या सांत्वना देना चाहिए? पूरा देश और हम सब उन पीड़ित परिवार, दुखित परिवार के साथ खड़े हैं। सरकार से मांग करते हैं कि सरकार आतंकवादी घटना में मारे गए परिवारजनों को कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की मुआवजा दे और उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित करें।